नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान के स्रोत क्या है। आज हम देखेंगे सरकार या भारत राज्य का स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 5 शब्द, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य। इन पांचों शब्दों के इर्द गिर्द आप भारत को देखेंगे। इन पांचों शब्दों से स्पष्ट होता है कि भारत राज्य का स्वरूप कैसा है। इन पांचों शब्दों से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार का नेचर कैसा है। इन पांचों शब्दों से स्पष्ट होता है कि सरकार का स्वभाव कैसा है। आज हम इन्हीं 5 शब्दों में से 2 शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, अर्थात हम किसी बाहरी देश या बाहरी संगठन का दबाव या हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगे। हमारे आंतरिक मामले और हमारे बाह्य विदेशिक मामले हम स्वयं तय करेंगे। हमारे देश के भीतर क्या होगा, हमारे देश की आंतरिक नीति, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, हमारी देश की आंतरिक योजनाओं का निर्धारण हम स्वयं करेंगे। दोस्तों, भले ही हम कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, हम उनकी बातों को भी मानते हैं, लेकिन इन बातों को मानने के पीछे हमारी सहमति होती है। हम पर किसी तरह का दबाव नहीं होता। यह दर्शाता है कि हम संपूर्ण रूप से संप्रभु है। अब देखते हैं दूसरे शब्द समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सन 1977 में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अब देखते हैं दोस्तों, समाजवादी क्या है। पॉलिटिकल साइंस में 2 तरह की विचारधाराएं बताई गई है। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद। स्वामित्व के आधार पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पूंजीवाद में संसाधनों पर स्वामित्व या अधिकार निजी या इंडिविजुअल का होता है, वहीं दूसरी तरफ समाजवाद में संसाधनों पर स्वामित्व या अधिकार सरकार का या राज्य का होता है। पूंजीवाद का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति राज्य से स्वतंत्र होगा। राज्य व्यक्ति के मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन समाजवाद के मामले पर समाजवाद का केंद्र बिंदु समानता है, अर्थात यहाँ अमीर गरीब सभी समान होंगे, क्योंकि संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। अब एक बात देखते हैं साथियों, यह समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके पीछे इन्होंने कारण बताया कि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण न होकर कुछ लोगों पर ही इस संसाधनों का नियंत्रण है। इससे समाज में
असमानता फैल गई है। इसी असमानता को हम दूर करना चाह रहे हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीयकरण को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसी समय की बात है दोस्तों, 1969-1970 की बात है। राजाओं महाराजाओं के प्रीवी पर्स पेंशन को भी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने समाप्त कर दिया और माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के केस में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने यह कहा कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में उल्लेखित सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे शब्दों की अनुपालना करना चाह रहे हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर 42वां संशोधन कर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख करवा दिया। वह इस उल्लेख करवाने के पीछे वह सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता को यह बताना चाह रही थी कि अब हमारे काम करने का तरीका कुछ इसी तरीके से रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारतीय समाजवाद किस तरह की समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है या साम्यवादी समाजवाद है या इनमें से कोई नहीं? इस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में यह कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य समाज में गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद समाजवाद का ही मिश्रित स्वरूप है, जिसमें ज्यादा झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। अब देखते हैं दोस्तों, 1991 से आर्थिक सुधार लागू हुआ, एलपीजी का दौर चालू हुआ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उस दौर के बाद से इस समाजवादी शब्द कुछ धूमिल सी होती चली गई। वह इसलिए क्योंकि बहुत सी संस्थाएं निजी हाथों में जाने लगी, जैसे स्कूल निजी हाथों में जाने लगे, अस्पताल निजी हाथों में जाने लगे, यूनिवर्सिटीज निजी हाथों में जाने लगे, पब्लिक सेक्टर्स निजी हाथों में जाने लगे, रेलवे जिसको आज आप देख रहे हैं वह भी निजीकरण के दौर पर है, इवन रोड वह भी आज पीपीपी मॉडल के आधार पर बनता है। आज के दौर पर हम टोल टैक्स देते हैं, पहले हम टोल टैक्स नहीं देते थे। तो इसी कारण आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो आज की परिस्थितियों में निष्फल या इररिलेवेंट होते जा रहा है? तब आपका आंसर होगा समाजवादी शब्द। यानी राज्य अर्थात राज्य अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है, वह अपनी नीतियों से पीछे हट रहा है, वह निजीकरण को ज्यादा जोर दे रहा है। इसीलिए इस राज्य की भूमिका को कम होने को हम रोल बैक ऑफ द स्टेट या राज्य पश्चगमन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, 2020 में एक PIL दायर किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में
कि इस समाजवादी शब्द को प्रस्तावना से हटाया जाए। यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो यह था आज आपको दो शब्दों के बारे में बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी के बारे में। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।